Dear modern stars, today you will write question number 5 of chapter 4. Chapter 4 name is Mauryan Empire. Okay, students, you have written already question number 1, 2, 3, 4. So today you will write question number 5th. Question is, so open chapter. Chapter name is Mauryan Empire and open page number 32 and take your history civics copy. Okay, so start writing question number 5th. Question number 5th is, describe the roles of the following in the administration during the age of Mauryans. It means मौर्यन युग में मौर्यन टाइम में मौर्यन एज के दौरान जो है एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है नीचे जो दिए गए हैं, जैसे अबाउट द किंग, द सेंट्रल गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर ऑफिशियल्स, इनका क्या रोल था, इसके बारे में किंग का रोल क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रोल क्या था एंड अदर ऑफिशियल्स के का रोल क्या था, इसके बारे में लिखना है. So listen again, students. You will write question number 5th. Describe the roles of the following in the administration during the age of the Mauryans, and you will write heading number 1. Firstly, you will write heading number 1, the king. It means firstly you will write about the king during Mauryans period. Okay, so note down answer of this question first. The king. Okay, start writing. Though the Mauryan king did not claim any divine origin. Start writing. Though the Mauryan king did not claim any divine origin, comma, yet he was believed to be the representative of God. Full stop. He was the center of all authority and the head of administration, law and justice in the empire. Okay, it means मौर्यन पीरियड में किंग का जो प्लेस था, उनका रोल था, क्या था. तो मौर्यन किंग ने जो है, जो मौर्यन हुआ करते थे रूलर, उन्होंने कभी इस चीज के लिए डिवाइन ओरिजिन के लिए कभी क्लेम नहीं किया कि वो जो है डिवाइन ओरिजिन है. यट फिर भी ही वॉज बिलीव्ड, जो राजा थे, जो भी रूलर थे, मौर्यन रूलर्स, वो बिलीव करते थे टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. गॉड का रिप्रेजेंटेटिव बनने में विश्वास रखते थे. ही वॉज अ सेंटर, वो सेंटर ऑफ ऑल द अथॉरिटी, जितनी भी अथॉरिटी है, जितनी जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर का सेंटर थे. एंड द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हुआ करते थे, लॉ के हेड हुआ करते थे, जस्टिस के, in the empire. Okay, and note down next heading is of this question, the central government. Students, you will write next heading, the central government, जो कि question में दिया गया है. So students, start writing about this. Okay, the centralized, okay, start writing. The centralized government of the Mauryans had an administrative machinery made up the following elements. सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसका रोल क्या था. तो द सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ द मौर्यन, मौर्यन की जो सेंट्रलाइज्ड केंद्रित जो गवर्नमेंट सरकार होती थी, हेड एंड वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के रूप में वर्क करती थी. मेड अप द फॉलोइंग एलिमेंट्स, और उसमें कौन कौन आते थे सेंट्रल गवर्नमेंट में एलिमेंट्स. ए, द किंग. बी, वाइसरॉयज एंड गवर्नर्स फंक्शनिंग एज द किंग्स रिप्रेजेंटेटिव्स, कॉमा. नंबर सी, मिनिस्टर्स. नंबर डी, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स. नंबर ई, subordinate civil servants. F, officers in charge of rural administration. Okay, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है द किंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट जो है किंग हुआ करते थे, जो कि उनका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था. एंड वाइस रॉयज एंड गवर्नर्स फंक्शनिंग एज द किंग्स रिप्रेजेंटेटिव, जो
किंग के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते थे। नंबर सी मिनिस्टर्स हैं जो मंत्री हुआ करते थे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के जो हेड हुआ मुखिया हुआ करते थे। सबॉर्डिनेट सिविल सर्वेंट्स के जो सबॉर्डिनेट हुआ करते थे। ओके, एंड एफ ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो शहरी जो रूरल मीन्स ग्रामीण क्षेत्रों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके जो ऑफिसर्स हुआ करते थे। ओके, तो ये सब मिलकर के क्या बनती थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, और इनकी अपनी अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करती। तो यू कैन से ये जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये सब क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन जो किंग और ये गवर्नर, मिनिस्टर हुए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सबऑर्डिनेट सिविल सर्वेंट्स, ऑफिसर्स। ओके, ये सब क्या थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट थे जिसके थ्रू जो बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाया जाता था। नेक्स्ट हेडिंग नोट डाउन, द नेक्स्ट हेडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। नोट डाउन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द किंग वॉज असिस्टेड बाई अ काउंसिल कॉल्ड द मंत्री परिषद। ओके, इट मीन्स राजा को असिस्ट किया जाता था, उनको जो है वो किसके थ्रू किया जाता था, काउंसिल के थ्रू, कॉल्ड द मंत्री परिषद, जिसको मंत्री परिषद कहा जाता था। द मिनिस्टर्स वर नोन एज द मंत्रिन्स, और जो मिनिस्टर मंत्री हुआ करते थे उनको मंत्रिन्स कहा जाता था। फुल स्टॉप, देयर नंबर वेरीड अकॉर्डिंग टू नीड। इट मीन्स मंत्री कितने होते थे डिपेंड करता था कि कितनी नीड है, आवश्यकता कितनी है। फुल स्टॉप, द मंत्री परिषद कंसिस्टेड ऑफ द पुरोहित। पुरोहित जो होते थे रॉयल प्रीस्ट। ओके, जो रॉयल इट मीन्स राज घराने के जो पुजारी होते थे उनको पुरोहित बोलते थे। सो रॉयल प्रीस्ट कॉमा द सेनापति, कमांडर इन चीफ, सेनापति जो थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हुआ करते थे, कॉमा युवराज। युवराज मीन्स जो राजकुमार होते थे, युवराज होते थे जो कि राजा के सक्सेसर, नियर जो है एपेरेंट। ओके, तो वो युवराज हुआ करते थे। एंड अ फ्यू अदर मिनिस्टर्स, और कुछ दूसरे मंत्री हुआ करते थे। ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते थे। सो लिसन अगेन, द किंग वॉज असिस्टेड बाई अ काउंसिल कॉल्ड द मंत्री परिषद। The ministers were known as mantrins, full stop, their number varied according to need, full stop. The mantri parishad consisted of the पुरोहित, पुरोहित को रॉयल जो रॉयल प्रीस्ट होते थे पुरोहित, कॉमा द सेनापति जो कि कमांडर इन चीफ होते थे, कॉमा द युवराज जो कि हियर अपेरेंट इट मीन्स जो राजा के उत्तराधिकारी होते थे, एंड अ फ्यू अदर मिनिस्टर्स। Next and last heading of this question, other officials. Okay, so note down heading other officials. The central administration was conducted through a number of senior officers. Okay, it means जो central administration है, okay, जो सेंट्रल जो केंद्रीय असन होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वॉज कंडक्टेड होता था थ्रू ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। इट मीन्स उसमें कुछ सीनियर ऑफिसर्स हुआ करते थे हु परफॉर्म्ड बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जो कि दोनों में परफॉर्म करते थे, वो न्याय से संबंधित हो या फिर शासन प्रशासन से रिलेटेड हो। जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड थ्रू अ हाईली skilled secretariat. Okay, secretariat it means secretariat divided into several departments, full stop. Each department was headed by an अध्यक्ष. Okay, हर डिपार्टमेंट को जो है was headed किया जाता था, okay, by an अध्यक्ष जिसको सुपरिंटेंडेंट कहते हैं, अध्यक्ष और a superintendent. There were one minute, yes, there were superintendents of both civil and military departments. और ये जो अध्यक्ष
सुपरिंटेंडेंट है, ये दोनों डिपार्टमेंट में होते थे, सिविल डिपार्टमेंट में भी होते थे और मिलिट्री डिपार्टमेंट भी होते थे. So student, question number 5th has been completed. Okay, so it's enough for today class. Next day you will write question and answer of chapter 5. Okay, it means next video will be provided of chapter 5. Name is Sangam Age. So you will read out this chapter. You will read out chapter the Sangam Age. Okay, so it's enough for today and take care yourself. Have a nice time.